10th क्लास, वेलकम अगेन जी। बेटा लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किया था, चल रहा है मतलब वो चैप्टर, उसके 2 लेक्चर हो गए। और लास्ट टॉपिक जो हमने उसमें किया वो था शायद फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा उसी से रिलेटेड अपना आज का टॉपिक है द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बेटा ना, मोटर आपने सुना होगा, बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होती है, फैंस में, कूलर्स में और भी बहुत जगह पर मोटर्स का यूज होता ही रहता है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज कि हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। लेकिन उससे पहले एक तो यार हमें जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो पता होना चाहिए कितना लगेगा। दूसरी बात, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज कराएंगे यार, वो क्लियर होना चाहिए। फोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्लियर होना चाहिए, उसका यूज होगा। उसमें आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड रूल की 3 फिंगर्स 1 2 3, ये थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करोगे, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, ये B यानी मैग्नेटिक फील्ड को और ये I यानी करंट को। FBI मैंने बोला था, याद कर लो। तो एक ये चीज चाहिए होगी हमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके अलावा बेटा मोटर स्टार्ट करते हैं मोटर को स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक तो फोर्स, एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और एक और कंसेप्ट चाहिए भाई, अगर ढंग से चीज को समझना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। ये नहीं पता होगा हमें, ये डिस्कस करते हैं अभी कि टॉर्क क्या चीज है। बेटा एक होता है फोर्स, फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन हो सकता है, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। और एक होती है टॉर्क, टॉर्क से किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटा रोटेटरी मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। अगर किसी चीज को हम रोटेट कर रहे हैं और वो रोटेट हो रही है, दैट मीन्स उस पर टॉर्क लग रही है। एक होता है फोर्स, फोर्स से ही क्या बनती है, टॉर्क बनती है। फोर्स लगेगा तभी टॉर्क लगेगी। मान लो आपने साइकिल का हैंडल पकड़ रखा है, अब बेटा इस पे आगे की ओर फोर्स लगाओगे तो ये आगे जाएगा, पीछे की ओर फोर्स लगाओगे तो साइकिल पीछे चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो उसका हैंडल एक्सल के अलोंग रोटेट करने लग गया ना। अब हैंडल रोटेट कर रहा है, इसका मतलब आपका फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, टॉर्क में कन्वर्ट हो गया। अगर फैन घूम रहा है दैट मीन्स उस पर क्या लग रही है, टॉर्क लग रही है। फोर्स लगेगा तभी टॉर्क लगेगी। लेकिन अगर कोई चीज रोटेट कर रही है ना, रोटेट, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको फोर्स रोटेट करा रहा है, हम बोलेंगे इसको टॉर्क रोटेट करा रही है। आपने डोर को ओपन किया या क्लोज किया तो एक्सेल के अलोंग डोर आगे पीछे नहीं जाता, वो वहीं पे उसका जो एक्सिस है उसके अलोंग उसने क्या करना है, बस रोटेट करना है, रोटेट। आप तो फोर्स ही लगा रहे हो, लेकिन डोर अगर रोटेट कर रहा है, खुल रहा है या बंद हो रहा है, उसमें उसकी रोटेशन है। ड्यूरिंग रोटेशन उस पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। आपने एक बॉल को पकड़ा, छोटी वाली को, उसको रख के ऐसे रोटेट कर दिया। अब यार आपने तो फोर्स लगाया लेकिन वो घूमने लग गया ना, तो आपका फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, टॉर्क में कन्वर्ट हो गया। याद रखो, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो दैट मीन्स इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम टॉर्क। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूलाज भी होते हैं, वो अभी नहीं बता पाएंगे आपको, 11th क्लास में साइंस पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें कराए जाएंगे। फिलहाल हमने इतना लिखा कि व्हाट इज टॉर्क, इट इज द रोटेटिंग
इफेक्ट ऑफ फोर्स, बेसिकली इट इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब यहां पर टॉर्क की क्या जरूरत पड़ गई? टॉर्क की भाई ये जरूरत पड़ गई कि मोटर है, मोटर ने भी बेसिकली रोटेट करना है ना। अब बेसिकली अगर इसने रोटेट करना है तो रोटेशन का मतलब इस पे क्या फील हो रही होगी? टॉर्क फील हो रही होगी। अब टॉर्क बनती कहां से है? फोर्स से बनती है। तो यहां पर भी हम देखेंगे फोर्स ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं तो आगे चले जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये देखो रोटेट कर रहा है। ओके, तो फोर्स से ही क्या क्रिएट हो सकती है? रोटेशन क्रिएट हो सकती है, यानी फोर्स से ही टॉर्क क्रिएट हो सकती है। तो मोटर में भी, मोटर में इसकी कॉइल को घूमना है, रोटेट करना है। अब रोटेट कर रही है तो मतलब उस पर टॉर्क लग रही है। अब टॉर्क किससे बनेगी? फोर्स से बनेगी। तो पहले क्या लगेंगे? फोर्सेस लगेंगे कॉइल पर, उसके बाद क्या लगेगी? टॉर्क लगेगी, जिसके कारण वो रोटेट कर जाएंगे। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं एक एक कर। लेकिन उससे पहले मैंने बोला टॉर्क का कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि अभी थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी है। अब रेक्टेंगुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ 4 कंडक्टर्स। ये पहला कंडक्टर, दूसरा, ये तीसरा और ये इधर वाला चौथा हो गया। 1 2 3 4 रेक्टेंगुलर है। अब 4 कंडक्टर्स हैं, चारों कंडक्टर पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण। लेकिन वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉइल क्या करने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी। हम कहेंगे मोटर क्या करने लग गई? घूमने लग गई। तो ये बेटा इसका बेसिक कंसेप्ट है। हर एक चीज एंड क्लियर होनी चाहिए, तब हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो जो जो चीजें चाहिए, मुझे टॉर्क का कंसेप्ट चाहिए, मैंने पहले बता दिया, वरना बच्चा ये नहीं समझ में आता ये टॉर्क है क्या चीज। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, आगे पीछे मूव कर लेगा। लेकिन अगर आपका फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट हो रहा है तो रोटेशन हो जाएगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चाहिए फोर्स के बारे में आपको पता है। तो लेट अस स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बेटा अभी जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें बेसिकली जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना बड़े वाले, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जनरेटर एक्सेट्रा, तो बेटा इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, वरना अटेम्प्ट होना मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमने बोला कि पूरा का पूरा मोटर का कंसेप्ट है, हम 5 पॉइंट में लेकर आएंगे। पहला पॉइंट इसका बनाया मैंने कि हम इसका प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल मतलब किस फैक्ट पे बेस्ड है। सबसे पहले किसी भी चीज का क्या बताना होता है यार? प्रिंसिपल बताना होता है कि इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट कर रहे हैं, मान लो आपने याद करना है यार, अगर याद करना है तो आपने 5 पॉइंट याद कर लेने, अपने आप ही बन जाएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल, दूसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि लेबल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन या लेबल्ड डायग्राम, मैं इसको कंस्ट्रक्शन बोलता हूं। तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। तीसरी बात इसकी वर्किंग। चौथी बात, अगर कोई बेटा इसमें कोई फार्मूला या कोई थ्योरी वगैरह आप डिस्कस करना चाहते हो, लग रहा है वो लिख दो। और 5वें नंबर पर इसके यूजेस, कोई एडवांटेजेस, कोई डिसएडवांटेजेस, कोई लिमिटेशन, मतलब इसके बारे में कुछ ये बातें कर दो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्या है, डायग्राम जो मैंने पहले बना दिया, मैंने कहा टाइम वेस्ट होगा, पहले डायग्राम बना के रख देते हैं। तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी,
यूजेस वगैरह। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अटेम्प्ट भी अच्छे से कर लोगे इसको एग्जाम में। तो एक एक करके टेकअप करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम, इसका प्रिंसिपल नोट कर लेना जी, प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, सब कुछ नोट कर लिया करो, जो भी बोर्ड पे आता है मैं साथ के साथ मिटाता चले जाता हूं। तो एक हो गया प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, यूजेस वगैरह। सबसे पहले लिखा हमने प्रिंसिपल। अब इसमें लिख लो जी कि इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट if a current carrying coil is placed in external magnetic field, it experiences a torque which tends to rotate the coil। तो बेटा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जी अगर किसी कॉइल को, कॉइल का मतलब होता है एक वायर है, वायर की लूप बना दी मैंने, ओके। अब लूप बना दी, उसके ऊपर बहुत सारी टर्न्स ले ली हमने, खूब सारी, 2 3 4 5 10 खूब टर्न्स हो गई, उसको कॉइल कह देते हैं। कॉइल सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है। अब एक सर्कुलर लूप थी, उसकी मैंने काफी सारी टर्न्स ऐसे करके, एक सिरा इधर है एक सिरा इधर है, ये भी कॉइल है। रेक्टेंगुलर हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर एक वायर ली, उसको रेक्टेंगल बनाते 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 किसी चीज में लपेटते गए यार, ओके। तो इनको कॉइल कहते हैं। इसकी शेप मैटर नहीं करती, सब कॉइल हो जाएंगी, रेक्टेंगुलर भी सर्कुलर भी। फिलहाल ये है ए बी सी डी, ये यहां पे एक टर्न शो की गई है, एक नहीं होती, इसके ऊपर खूब सारी टर्न्स लिपटी होती हैं। तो 1 2 रेक्टेंगुलर शेप में बहुत सारी मोटी सी क्या बन गई है, कॉइल बन गई। कॉइल, कॉइल का मतलब भी समझो, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो हमने बोला कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड दैट टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। टॉर्क लगेगी तो भाई टॉर्क का काम क्या है, रोटेट करना। तो वो टॉर्क इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश में लग जाएगी। तो it is based on the principle that if a current carrying coil is placed in external magnetic field, it experiences some torque which tends to rotate the coil। Okay, पहला पार्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें जितनी बातें आई वो सारी क्लियर होनी चाहिए। कॉइल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, टॉर्क का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, टॉर्क था, ओके। अब देखो 10वीं की किताब में ये टॉर्क और ज्यादा लिखा नहीं होता, लेकिन मैं आपको जब करा रहा हूं तो फिर 10वीं 11वीं 12वीं के हिसाब से नहीं, जो है उसके हिसाब से करा रहा हूं। तो टॉर्क मीनिंग क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज टॉर्क, ओके जी। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, प्रिंसिपल हो गया, लिखना है। प्रिंसिपल के बाद इसका आएगा डायग्राम, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन। यार प्रिंसिपल साफ साफ क्या कह रहा है कि अगर किसी कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर टॉर्क लगेगी और वो रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, कॉइल को रखो मैग्नेटिक फील्ड में। दो बातें बोली ना, तो एक तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कॉइल चाहिए। तो ये हो गया यार मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। किस लिए रखे हमने, टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ऐसे पड़े हैं, ओके। नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच की जगह खाली है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किधर से चलती हैं,
नॉर्थ से साउथ की ओर, इस रीजन में नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हुए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। ये दो बड़े बड़े से मैग्नेट है। ओके, अभी इतना बड़ा मैग्नीफाइड व्यू बना दिया मैंने, जरूरी नहीं है मोटर इतनी बड़ी हो, इतनी भी हो सकती है, इतनी सी भी हो सकती है, इससे भी बहुत बड़ी हो सकती है, जो भी है। साइड पे क्या होंगे? पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ सीधी लाइन जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर। और उसके अंदर क्या रख दी हमने? एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी। किस शेप में रखी वो आपको क्लियर ही है, किस शेप में रखी हुई है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है और इसमें कॉइल हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टली कॉइल रखी हुई है। ओके, कॉइल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली इस प्लेन में पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी है। सिचुएशन समझो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और कॉइल कुछ ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे। ठीक है जी, ओके। तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल इसमें हमने रख दी और कॉइल में करंट पास करवाना है। पूरा प्रिंसिपल पढ़ो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कॉइल। तो कॉइल में क्या पास होना चाहिए? करंट पास होना चाहिए। तो करंट पास तुम किसकी हेल्प से करवा रहे हो? बैटरी की हेल्प से करवा रहे हो। स्विच तुमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ये पॉजिटिव एंड है, इधर से पॉजिटिव से करंट फ्लो होता हुआ इसमें पास करता हुआ ऐसे गुजरता हुआ यहां तक वापस आ गया। ओके, वैसे मोटर्स बेटा दो टाइप की होती है, डीसी मोटर, एसी मोटर। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं जो है दैट इज डीसी मोटर। ये बैटरी यूज की है, सेल बैटरी यूज कर रहे हो, मतलब आप कौन सा करंट यूज कर रहे हो, डीसी करंट यूज कर रहे हो, दोनों होती है, लेकिन हम अपने सिलेबस में कौन सी है? डीसी मोटर। ये डीसी मोटर ही पढ़नी है, तो ये डीसी मोटर है। पूरी बात करूं तो डीसी मोटर है, लेकिन चलो हम इसको अभी फिलहाल मोटर ही कह रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट है। अब रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट है तो इसका मतलब लग जाएगा प्रिंसिपल कि व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क विच विल टेंड टू रोटेट इट। अब वो टॉर्क कैसे लगेगी, क्यों लगेगी, वो भी वर्किंग में आएगा। फिलहाल क्या पॉइंट का चल रहा है अपना? फिलहाल पॉइंट चल रहा है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में बेटा ये डायग्राम बना देना सफिशिएंट है। एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर मैं जाता नहीं हूं, एनसीईआरटी पे फोकस रखता हूं। 100% क्वेश्चंस, 100% पेपर सीबीएसई का एनसीईआरटी में से आता है। एनसीईआरटी में जितना मटेरियल दे रखा है उतना कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एंड लाइन टू लाइन पढ़ो एनसीईआरटी बुक, उसके इनबॉक्स क्वेश्चन कर लिया करो, जो बीच में सॉल्व दिए होते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे से अनसॉल्व भी दिए वो भी कर लिया करो, और बैक एक्सरसाइज कर लिया करो, काम खत्म। लाइन टू लाइन पढ़ो, क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है हमारे लिए। ओके, तो ये दो पोल्स हो गए, सारे सिचुएशन क्लियर। रेक्टेंगुलर कॉइल इसमें रख दी गई है। ओके, अब इसमें एरो लगा लगा कर बेटा बताने की बजाय ना जो भी चीजें साइड पे लिख देते होते हैं, उससे डायग्राम आपका गंदा नहीं होता। तो ये एन एस क्या हुआ? मैग्नेटिक पोल्स हुए टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक खास बात है, इस पूरे सिस्टम में हमने यहां पर ये एक्सेल है। अब यार किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जब रोटेट करेगी तो एक्सेल तो लगाने पड़ेगा ना। एक्सेल तो होते ही वो चक्का होता है ना, जो साइकिल का चक्का है, चक्के के बीच में भी जो जिसके ऊपर उसने रोटेट करना होता है उसको एक्सेल बोलते हैं। तो ये इसका एक्सेल हो गया। अब इस एक्सेल पे हमने ये जो दो P और Q लगा रखे हैं ना बेटा, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट क्यों? क्योंकि बीच से स्प्लिट होते हैं। जो एक्सेल होगा, एक्सेल के ऊपर दो रिंग फिट होंगे आधे आधे। ओके, रिंग अपनी जगह पे रहेंगे। जब ये कॉइल घूमेगी
तो एक्सेल घूमता रहेगा, ठीक है। उसके साथ ये रिंग जो अटैच्ड है वो भी साथ साथ उसके घूमते रहेंगे, ओके। अब ये जो रिंग है यहां पर ये जो एक्स एंड वाई है बेटा, एक्स एंड वाई, इनको कहते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन की खास बात, ये कंडक्टिंग होता है, ओके। अब जब ये घूमेगा ना बेटा, ये रिंग सिलेंडर के साथ अटैच्ड है, सिलेंडर घूमते रहेंगे, रिंग भी घूमते रहेंगे, और ये रिंग यहां पर ये जो एक्स है, कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश के साथ अटैच्ड है, ओके। जब ये घूमेगी ना कॉइल, तो रिंग घूमेगा, कार्बन ब्रश अपनी जगह से नहीं हिलेगा, एक्सेल घूमेगा, रिंग घूमेगा, लेकिन ये जो कार्बन ब्रश है वो अपनी जगह पे रहेगा, टच रहेगा उसके साथ, ओके। लेकिन खुद नहीं घूमेगा, खुद नहीं घूमेगा, बस टच रहेगा। एक्सेल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ये पार्ट घूमेगा, लेकिन ये ब्रशेस इसके साथ बस टच है, वो नहीं रोटेट करेंगे। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये टच होने के कारण, कार्बन कंडक्टिंग है, कॉइल को करंट मिलता रहेगा, सर्किट कंप्लीट रहेगा। लेकिन ये जो बाहर की जो वायरिंग है ना, सेल वगैरह, ये नहीं घूमेंगी, ये अपनी जगह पे रहेंगी। अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्ट बिल्कुल ही जोड़ दिया ना, तो उधर मोटर घूमेगी, साथ में तारें भी घूमने लग जाएंगी, तुम्हारी बैटरी भी घूमने लग जाएगी, सब कुछ उलझ जाएगा। तो ये ब्रशेस से बाहर वाला जो काम है, ब्रश इस रिंग के साथ बट टच है, टच, रिंग घूमता रहेगा, ये उसके साथ टच रहेंगे, टच रहेंगे, टच रहेंगे, लेकिन ये खुद नहीं घूमेंगे। इससे अंदर वाला पार्ट घूम रहा है, कॉइल घूम रही है, ब्रशेस से इधर वाला पार्ट रोटेट नहीं कर रहा, ओके। मैं सिस्टमैटिकली वर्किंग भी बता दूंगा, पहले बता दे सारी बात ऐसी रफली। तो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ओके। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी, हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। एक्सेल हो गया, पी और क्यू स्प्लिट रिंग्स हो गए, एक्स एंड वाई कार्बन ब्रशेस हो गए, और ये जो ए बी सी डी है ये आपकी क्या हो गई, रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ओके। तो प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद क्या बात आएगी, वर्किंग बेटा। इसके बाद इसकी वर्किंग होगी। तो प्रिंसिपल वाला पार्ट बेटा हमने पहले डिस्कस कर लिया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी हो ही गया, कर लोगे। अब कंस्ट्रक्शन बढ़ा चढ़ा के एरो लगा लगा कर, ये वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बनाया उतना लिख के आ जाना, बस जैसे बनाया ऐसे इतना ही लिख के आ जाना एग्जाम में। को बहुत ज्यादा लंबी कहानियां डालने की जरूरत नहीं होती है, सब तो दिख रहा है, अपने आप समझेगा आपका एग्जामिनर कि कौन सी चीज क्या है। तो ये डायग्राम हो गया, यानी कि कंस्ट्रक्शन होगी। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे भाई, ध्यान से सुनना। अगली बात, वर्किंग। वर्किंग में मैं समझाऊंगा ही, लिखवा नहीं पाऊंगा, आपको अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, ओके। अब वर्किंग में बेसिक बात यही है कि हम कहेंगे कि जी एक मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड कर दिया, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ी हुई है एज शोन इन फिगर, ओके। अब रेक्टेंगुलर कॉइल में 4 कंडक्टर्स हैं, 4, ए बी सी सी डी एंड डी ए, 4 कंडक्टर्स हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए होगी, सुनना जरा। मान लो ये वो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऐसे बड़ी हुई है, ठीक है जी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, इमेजिन कर लो। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। ए बी सी
डी। अब बेटा ए बी एक तरह का कंडक्टर है, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कॉइल है, रेक्टेंगुलर है, ये ए बी कंडक्टर है और ये सी डी क्या हुआ, कंडक्टर हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, देखो नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ये ए बी। अब ए बी पे चेक करो, ए बी में करंट किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ए बी में करंट गया इधर को। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता ही है, चेक करते हैं इस ए बी वाले कंडक्टर जो है ए बी, इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है। उसके लिए लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैंने बोलता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आना चाहिए। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये हो गया एफ, ये हो गया बी, एफ बी, और ये क्या होता है, आई होता है, एफ बी आई। ओके, एफ बी आई हो गया। अब इसमें चेक करना, फोर्स ढूंढना है। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, देखिए नॉर्थ है वो साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रहा है, तो एफ बी मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ जा रहा है, बी। ओके, अब करंट किस तरफ जा रहा है इसमें, ये कंडक्टर है, करंट अंदर की ओर जा रहा है, तो बी इधर, लेकिन ये जो करंट है ये किस तरफ जा रहा है, अंदर की ओर। चेक करो, एफ ढूंढना है, बी इस तरफ जा रहा है। ओके, अगर मैं ऐसे रखूं तो करंट आपकी तरफ आ गया, लेकिन करंट तो हमने किधर शो कर रखा है, अंदर की ओर। तो एफ बी आई, आई अंदर करने के लिए बी को उधर ही रखते हुए मैंने उंगली घुमाई 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 घुमाई, करंट गया अंदर की ओर, एफ बी आई। अब बी इधर है, आई इधर है, इस पे लगा फोर्स नीचे की ओर, किस तरफ, नीचे की ओर, यानी इस पे फोर्स लगा नीचे की ओर। ओके जी, दैट मीन्स ये जो मेरी कॉइल थी ए बी अंदर की ओर, इस पे फोर्स लगा नीचे की ओर। अब जब ये घूम के बाहर से सी डी को चेक करो, इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो ए बी बी सी सी डी में करंट देखो बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो इस पे लगने वाला फोर्स, बी तो उधर ही है, एफ बी आई, बी उस तरफ ही है, ये आई है, एफ बी आई, आई तुम्हारी तरफ आ गया, एफ बी बिल्कुल सही, आई तुम्हारी तरफ आ रहा है, थंब किधर गया, ऊपर की ओर, यानी सीडी वाले पार्ट में फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। ओके, तो इस पे लगा फोर्स ऊपर की ओर, ध्यान देना। अब ये अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल थी, इस पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इस पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब यार तुम ही इमेजिन करो, अगर इस पे फोर्स नीचे लगेगा, इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, और ये दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं है, दूर है, तो ये ऐसे घूम जाएगी। ये इस एंड पे जो नीचे की ओर लग रहा है वो उसको नीचे की ओर रोटेट करेगा, इस एंड पे ऊपर की ओर लग रहा था तो इसको ऊपर की ओर रोटेशन मिल रही है, या इस एंड पे नीचे लग रहा है, इस एंड पे ऊपर लग रहा है, ओवरऑल ये ऐसे रोटेट कर जाएगी। ओके, सो इधर से नीचे की ओर, इधर से ऊपर की ओर, इट विल रोटेट लाइक दिस, यानी लगे तो फोर्स, लेकिन वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो गए, टॉर्क में कन्वर्ट हो गया जी। तभी हम कह रहे थे कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क which tends to rotate the coil. It experiences a torque which tends to rotate the coil. हाँ जी बेटा, तो यार कॉइल आपकी रोटेट तो कर गई, लेकिन इसमें एक पंगा है, ये जो कॉइल है रोटेट कर गई यार। जब ये ए बी यहां पर है तो इसमें करंट अंदर जा रहा है ना, तो इसमें फोर्स किधर लग रहा था, नीचे की ओर,
और CD पे फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर की ओर, तो ये ऐसे रोटेट कर गई यार। जब हाफ रोटेशन हो जाएगी, ये देखो ये AB है, ये CD है, जब हाफ रोटेशन हो जाएगी तो AB इधर आ गया, CD इधर चले गया। अब AB पे फोर्स किस तरफ लगता है, नीचे की ओर, CD पे किस तरफ लगता है, ऊपर की ओर। तो हाफ रोटेशन के बाद AB इधर आ गई और CD उधर चले गई, तो AB पे तो फोर्स नीचे की ओर लग रहा था। अब इस हिसाब से तो यहां पर आके इसको वापस घूम जाना चाहिए। ओके, ऐसे रोटेट करना चाहिए। बात को समझो, AB पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, CD पे ऊपर की ओर लग रहा है। ये ऐसे घूमकर AB इस जगह पहुंच गई, CD इधर पहुंच गई। अब फुल रोटेशन तभी होगी कि जब ऐसे पलटी खाने के बाद, जब AB इस तरफ आ गई और CD उधर चली गई, तो इनके फोर्स उल्टे हो जाने चाहिए। इस एंड पे जब AB है तो इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, CD पे ऊपर लग रहा है, घूम गई। अब जब घूम गई भाई, AB घूमकर इस तरफ आ गई, CD उधर आ गई, लेकिन AB पे तो फोर्स नीचे लग रहा था। अब आधी पलटी खा चुके, यहां पर आ गई। अब अगर AB पे फोर्स नीचे लगता रहा तो ये तो ऐसे इधर आ जाएगी और अब फिर से नीचे लगेगा तो इधर चले जाएगी, ये तो ऐसे ही घूमती रहेगी। अब ऐसे थोड़ी मोटर चलने वाली है। अब यहां पर किसका रोल आता है, ये जो स्प्लिट रिंग्स लगे हुए ना, स्प्लिट रिंग्स स्पेशली लगाए हैं भाई, कम्यूटेटर भी बोलते हैं इसको। यहां पर रोल आता है स्प्लिट रिंग्स का। अब स्प्लिट रिंग्स को देखो, मैंने बोलता रिंग घूमेगा, ब्रश नहीं घूमेगा, ब्रश अपनी जगह पे रहेगा। ये रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स बता रहा हूं, अब बाकी बुक में से पढ़ लेना। अब जब ये कॉइल रोटेट कर कर घूम कर आधा पलट जाएगी ना, तो ये वाला रिंग जो है अभी इस किससे कनेक्टेड था, इस एंड से। ये एंड पॉजिटिव है, ओके। अभी इस वक्त ये जो AB वाला एंड है, ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। होगा क्या, जब ये पलट जाएगी ना आधी, तो ये रिंग घूमकर, कार्बन ब्रश तो अपनी जगह पर ही है, ये घूमकर जाकर पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है रिंग, ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। यानी अगर AB में पहले करंट इनवर्ट जा रहा था, जब आधा पलट जाएगी वो करंट आउटवर्ड हो जाएगा। बात को समझो, ये AB है, ये CD है, इसमें करंट अंदर जा रहा है, इसलिए फोर्स नीचे लग रहा है। इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसलिए फोर्स ऊपर लग रहा है। हम चाहते हैं कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए स्प्लिट रिंग लगाए हैं। कंटिन्यूटी बनाने के लिए स्प्लिट रिंग लगाए हैं। जब ये आधा पलट जाएगी तो AB से जो स्प्लिट रिंग, आधा रिंग कनेक्टेड था, वो पहले पॉजिटिव से कनेक्टेड था, इधर आकर AB वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। AB का करंट उल्टा हो गया, उधर CD का करंट भी उल्टा हो गया। पहले AB में इनवर्ट जा रहा था, इधर आ जाएगी तो करंट आउटवर्ड हो जाएगा। CD में पहले आउटवर्ड था, उधर चले जाएगी तो इनवर्ट, क्योंकि उनके स्प्लिट रिंग जाकर पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अब उससे क्या होगा, पहले इस एंड पे जो AB है उसका करंट इनवर्ट था, फोर्स नीचे लग रहा था। जब ये इधर आ गई AB, तो इसका करंट पलट गया तो फोर्स भी पलट गया, यानी अब फोर्स ऊपर लगेगा। इसका करंट पलट गया तो इसका फोर्स भी पलट गया, नीचे लगेगा। दैट मीन्स जब AB इधर है, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे लगा, नीचे लगा, नीचे लगा, नीचे लगा, रोटेट हो गई। जैसे ये इधर पहुंची, स्प्लिट रिंग उल्टे हो चुके हैं, करंट उल्टा हो चुका है, अब इस पे फोर्स भी उल्टा हो चुका है। अब इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, ये ऊपर लगेगा, ऊपर घुमा देगा। जब ये उधर जाएगी फिर नीचे लगेगा, जब ये इधर आएगी फिर ऊपर ही लगेगा, और ये ऐसे ही घूमती रहेगी। सारा खेल यहां पर स्प्लिट रिंग्स ने खेला है। अगर ये स्प्लिट रिंग ना लगाओ तो मोटर फेल, मोटर ऐसे घूमेगी, टिंग 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 टिंग, ऐसे चलती रहेगी। ये पूरी रोटेशन ले ही नहीं पाएगी। पूरी रोटेशन के लिए सारा खेला किसने खेला है, स्प्लिट रिंग्स ने खेला है। तो कई बार
फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर आ जाता है क्वेश्चन, इसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, जो स्प्लिट रिंग वाला सिस्टम है ना, ये कम्यूटेटर बोलते हैं, एक्सेल स्प्लिट रिंग मिला के जो बन रहा है। तो कभी कभी फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर आ जाता है क्वेश्चन, तो उसमें अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना कि यार कम्यूटेटर की हेल्प से ये जो कॉइल है इसके दोनों एंड्स है ए बी सी डी जो पार्ट है उसमें जो करंट की डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स हो जाती है, जिससे फोर्सेस रिवर्स हो जाते हैं, जिससे टॉर्क कंटिन्यूटी में लगती रहती है। तो ये थी यार आपकी मोटर की वर्किंग। तो याद करो, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना ही लिखना है भाई, प्रिंसिपल तो लिखना ही लिखना है, पूछे चाहे ना पूछे। दूसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम, वो तो बनेगा बनेगा, वरना कहां से समझाओगे। ओके जी, डायग्राम को ज्यादा गंदा नहीं करना, इस पे एरो लगाकर ये ब्रशेस हैं, ये एक्सेल है, ऐसे कुछ नहीं लिखना, डायग्राम साफ रहने दो, उसके नीचे लिख दो जो लिखना है। फिर आगे इसकी वर्किंग, वर्किंग हमने एक्सप्लेन कर दी, अपनी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। फिर बेटा थ्योरी में अब 10th लेवल पर इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको नहीं करा रहे हम, इसी चीज़ को 12th के बच्चों को कराओ। तो इसमें जो भी फार्मूलाज वगैरह इन्वॉल्व होते हैं वो सारे भी करा दिए जाते हैं, आप इतने से ही काम चलाओ। यूजेस इसके पहले बता दिए हमने कि इट इज यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, फैंस, ओके, कूलर्स, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जहाँ यार जो भी चीज़ घूम रही है ना इलेक्ट्रिसिटी से, सब में क्या लग रही है, मोटर लगी हुई है। ओके जी, आपके जो जब डिस्क डालते हो ना तो डिस्क भी घूमती है कंप्यूटर वगैरह में या सीडी प्लेयर वगैरह में, तो वहाँ पे भी मोटर लगी है। जो भी चीज़ घूम रही है उसमें कहीं ना कहीं क्या लगी होगी, इलेक्ट्रिक मोटर का तो यूज़ होता ही होता है। तो होपफुली आपको कंसेप्ट ऑफ ये पूरी वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर की समझ में लगी होगी। इसको बढ़िया से कर लो, डाउट वाउट लाइव क्लास में बता देंगे आप। थैंक यू वेरी मच।